आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सोच की तब्दीली का सफ़र है। यह हमें बताती है कि जब हक़ाइक़ और डेटा पुरानी रवायतों और गहरे शुकूक को चैलेंज करते हैं तो क्या होता है। ये समन के बाग की कहानी है, जहां एक छोटे से नए ख्याल ने एक बहुत बड़ी तब्दीली को जन्म दिया। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई मेहनत पे मेहनत किए जा रहा हो, अपनी पूरी जान लगा रहा हो, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात? बस यही वो मसला था जिससे हमारी कहानी के किरदार रोज गुजर रहे थे। तो कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव सुधागढ़ से। यहां रहते थे रामू और उनकी बीवी सुमन। उनकी जिंदगी ना एक ऐसे चक्कर में फंसी हुई थी कि बस सुबह से शाम तक मेहनत मेहनत और मेहनत। लेकिन इतनी सख्त मेहनत के बाद भी हाथ क्या आता था? बमुश्किल 2 वक्त की रोटी। उनकी जिंदगी का हिसाब किताब ना बड़ा सीधा सादा लेकिन बड़ा जालिमाना था। सोचे जरा, वो अपनी हर चीज, अपना सारा पसीना इस जमीन को दे देते थे। बीज बोना, फसलों का ध्यान रखना, कीड़े मकोड़ों से बचाना, सब कुछ। लेकिन जब फसल काटने का वक्त आता था तो हाथ में क्या बचता था? सिर्फ इतना अनाज कि बस पेट भर जाए। मुस्तकबिल के ख्वाब देखना तो बहुत दूर की बात थी। और पता है, ये कोई वक्ती मायूसी नहीं थी, ये तो एक पक्का यकीन बन गया था जो उनके जहन में बैठ चुका था। रामू खुद कहता था, हमारी जमीन अच्छी गंदुम या ज्वार पैदा नहीं करती, हम सिर्फ इतना कमाते हैं कि अपना पेट भर सकें। मतलब वो मान चुके थे कि उनकी किस्मत में यही लिखा है और इससे ज्यादा की उम्मीद रखना बस खुद को बेवकूफ बनाना है। लेकिन फिर जब लग रहा था कि कुछ नहीं बदल सकता, तभी एक तब्दीली ने दस्तक दी। और ये तब्दीली आई समन की शक्ल में। समन सिर्फ रामू की बीवी नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, दुनिया को एक अलग नजर से देखती थी। उसने इस पुराने मसले को देखा और सोचा, नहीं, इस चक्कर को तोड़ना तो पड़ेगा। सुमन ने एक बहुत सादा सा सवाल पूछा, क्या हम मिट्टी का टेस्ट करवाकर उसके मुताबिक फसलें उगा सकते हैं? अब सुनने में तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक इनकलाबी सोच थी। वो कह रही थी कि बाप दादा के तरीकों को छोड़ो और डेटा और साइंस पर भरोसा करो। और सुधागढ़ जैसे गांवों के लिए, जहां पुरानी रिवायत ही सब कुछ थी, ये बात किसी धमाके से कम नहीं थी। लेकिन रामू, इसके लिए ये सब मानना आसान नहीं था। उसका दिमाग तो शुकूक से भरा हुआ था और उसका डर बेवजह भी नहीं था। उसने अपनी आंखों से गांव वालों को नाकाम होते देखा था। उसे याद था कि कैसे सुधीर का पपीते का बाग महंगी दवाइयों की वजह से खत्म हो गया, कैसे दामू काका का केले का बाग मंडी में कीमत गिरने से बर्बाद हो गया। वो कहता था, हमारे गांव में जिसने भी बाग लगाने की कोशिश की वो नाकाम ही रहा। उसके लिए ये एक ऐसा तजुर्बा था जिसे दोहराने का मतलब था खुदकुशी। तो समन जो बात कर रही थी ना, उसे आजकल की जबान में कहते हैं डेटा ड्रिवन फार्मिंग। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि एक पूरा बिजनेस प्लान था। वो अपने फोन पर रिसर्च कर रही थी कि उनकी जमीन के लिए कौन सी फसल बेहतरीन रहेगी। वो मिट्टी का टेस्ट करवाना चाहती थी ताकि तुक्के लगाने के बजाय पक्के सबूत की बुनियाद पर कोई फैसला किया जाए। खैर, जैसे ही सुमन ने अपने प्लान पर काम शुरू करने की कोशिश की, उसे चारों तरफ से मुखालिफत का सामना करना पड़ा। और ये मुखालिफत सिर्फ बाहर वालों की नहीं थी, बल्कि पूरा गांव और यहां तक कि उसका अपना घर, हर कोई उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। उसका नया ख्याल पुरानी सोच की दीवार से जा टकराया था। सबसे पहले तो गांव वाले आ गए, वो लोग जो किसी भी नई चीज से डरते थे। उन्होंने रामू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे रामू, क्या तुम पागल हो गए हो? एक पढ़ी लिखी औरत की सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने सुमन के पढ़े लिखे होने को ही उसका सबसे बड़ा कसूर बना दिया और उसकी बात को पागलपन कहकर उड़ा दिया। और बाहर का ये सारा दबाव, ये ताने बहुत जल्द उनके घर के अंदर भी आ गए। रामू, जो गांव वालों की बातें सुन सुनकर पहले ही तंग आ चुका था, उसने अपना सारा गुस्सा समन पर निकालना शुरू कर दिया। तुम्हारी वजह से गांव में सब मुझ पर हंस रहे हैं, तुम कितनी खुदगर्ज औरत हो। उसने समन को ही हर चीज का जिम्मेदार ठहरा दिया। और फिर कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे तकलीफदेह मोड़ आया। रामू ने अपनी परेशानी शराब में डुबोना शुरू कर दी और नशे में उसने सुमन पर हाथ उठा दिया। लेकिन सोचें, इतनी शदीद तकलीफ, जिस्मानी भी और जहनी भी, उस तूफान के बीच में भी सुमन अपने फैसले पर डटी रही। वो टूटी नहीं, उसका यकीन नहीं टूटा। और कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुमन की मेहनत और उसका सब्र आखिरकार रंग लाने लगा। अब कहानी बदलने वाली थी। अब वक्त था कि उसके आंसुओं और कुर्बानियों का फल सबके सामने आए। शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं हुई, बल्कि एक बहुत ही छोटी, खामोश सी चीज से। पौधों पर कलियां निकल आईं, छोटी छोटी गुलाब की कलियां। ये इस बात का इशारा था कि कुछ अच्छा,
बहुत अच्छा होने वाला है। ये एक नई उम्मीद की पहली झलक थी। और इस एक कली के बाद तो जैसे सब कुछ तेजी से होने लगा। वो छोटी छोटी कलियां देखते ही देखते खूबसूरत महकते हुए गुलाब बन गईं और इनकी खुशबू शहर के ताजरों तक को खींच लाई। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी डील हुई जिसने सिर्फ रामू और सुमन की नहीं, पूरे गांव की सोच बदल दी। यही वो सबूत था जिसकी सबको जरूरत थी। एक ताजर ने 10,000 रुपए एडवांस में दिए। 10,000। इस एक रकम ने रामू के सारे शक और गांव वालों के सारे ताने सबको एक साथ चुप करा दिया। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये समन के यकीन की जीत थी।